नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा बिहारी रत्नाकर के जो दोहे हैं उनको लेकर के। यानी मित्रों, स्कूल व्याख्याता भर्ती और जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है उसमें बिहारी रत्नाकर के वरिष्ठ अध्यापक में 20 दोहे और स्कूल व्याख्याता में जो 25 दोहे दिए गए हैं, आज हम उन दोहों का भावार्थ समझेंगे। और मित्रों, बिहारी सतसई से संबंधित जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो हम शुरू करें आज की कक्षा का ये पहला प्रश्न और बिहारी के दोहे। तो छोटा सा विवरण पहले। कवि बिहारी का जन्म कब हुआ? कवि बिहारी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1595 ईस्वी को बसवा ग्राम ग्वालियर में। और मित्रों, यानी बिहारी का जन्म माथुर चतुर्वेदी जाति में, इनके पिता का नाम केशव राय, और 645 में बिहारी आमेर आ गए थे और यहीं पर राजा जयसिंह के दरबार में रहने लगे थे। और मित्रों, इनके निधन की बात करें तो इनका निधन 1663 ईस्वी को हुआ। अगर बिहारी की प्रसिद्ध रचना की बात करें तो बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई में कुल दोहों की बात करें तो इसमें 713 दोहे हैं। तो कुछ विद्वान इनके सतसई में 719 छंद मानते हैं, जिसमें 6 सोरठे भी शामिल हैं। तो मित्रों, अगर बिहारी का पूरा जीवन परिचय आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। वहां पर आपको बिहारी का संपूर्ण जीवन परिचय मिलेगा। अब मित्रों, बात करें आज के पहले दोहे की, यानी बिहारी के पहला दोहा। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई। मित्रों, बिहारी सतसई की जो शुरुआत है वो इसी दोहे से की गई है, और माना जाता है कि ये बिहारी सतसई में मंगलाचरण है। तो मित्रों, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई। तो मित्रों, यहाँ पर इस दोहे में बिहारी के द्वारा कृष्ण के साथ, यानी भगवान कृष्ण के साथ विराजमान होने वाली अधिष्ठात्री देवी राधा जी की स्तुति की गई है और उसके विषय में बताया गया है। तो इससे पहले हम बात करें, इससे संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण शब्दार्थ है, भव बाधा का मतलब होगा सांसारिक विपत्तियां या बाधाएं। नागरी का अर्थ है चतुर। और अगर अगले कठिन शब्द की बात करें तो सोई का मतलब होता है प्रसिद्ध। झाई की बात करें तो झाई का मतलब होता है परछाई, आभा, झलक या ध्यान। और श्यामु शब्द की बात करें तो कृष्ण या काले रंग वाला। और हरित दूती शब्द की बात करें तो हरे रंग वाला या प्रसन्न। तो मित्रों, अब बिहारी सतसई का जो प्रथम श्लोक है, इसके 4 अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, और इस श्लोक में, पूरे श्लोक में, यानी श्लेष अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तो हम पहले भावार्थ की बात करें तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधा जी का से, यानी वह चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनकी पीली आभा वाले यानी गोरे शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। यानी हे राधा जी, यानी हे गौर वर्ण वाली राधा जी, तुम मेरी सांसारिक जो बाधाएं हैं ये दूर करो, क्योंकि आपके जो गौर वर्ण की झाई है अगर श्याम वर्ण पर पड़ने पर वह भी हरे रंग की हो जाती है, अर्थात भगवान कृष्ण भी प्रसन्नचित्त, अर्थात राधा के प्रभाव में पड़ने वाले सांवले कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। यहाँ हरे रंग का मतलब खुश रहने से भी लिया जा सकता है। और अगर दूसरे अर्थ की बात करें तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिनके गौर वर्ण यानी गोरे शरीर की चमक पड़ने से श्री कृष्ण की फीकी कांति वाले हो जाते हैं, अर्थात राधा के सामने श्री कृष्ण भी तुच्छ नजर आते हैं। अगर तीसरे
अर्थ की बात करें तो प्रस्तुत पंक्ति में कविवर बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके ज्ञान में यानी गौरव शरीर की झलक मात्र से मन की श्यामलता यानी पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि कवि कहना चाह रहा है कि हे राधिका जी, आपके प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो मेरे भी सारे कष्टों को दूर कर दीजिए। और इसी श्लोक का जो चौथा अर्थ है हम उसकी बात करें तो प्रस्तुत पंक्ति में रस सिद्ध कविवर बिहारी जी कहते हैं कि वे चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न मुख यानी हरित कांति हो जाते हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण सारे जहाँ के दुख हरते हैं, तो अगर राधिका जी की झलक मात्र से उनका मुख प्रसन्न हो जाता है तो आप काफी पहुंची हुई आत्मा हो और आप हमारे कष्टों को दूर कर लो। और मित्रों, इस श्लोक से संबंधित अब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो उक्त दोहे में सलेश, अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। श्याम शब्द का अर्थ काले रंग वाले पदार्थ, पाप, दुख आदि में उपादान लक्षणा है। अब दूसरे श्लोक की बात करें तो यानी बिहारी सतसई या बिहारी रत्नाकर का जो दूसरा श्लोक है उसकी हम चर्चा करें तो अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। तो मित्रों, यानी ये जो श्लोक है इसमें कविवर बिहारी के द्वारा यानी यौवन रूपी राजा के जो प्रधान, अमात्य, सेनापति आदि ने अपने राज्य में वृद्धि कर देता है, उसी प्रकार इसमें नायिका के यौवनांगों की यानी जो नायिका है उसके नव यौवनों की उस हो जाने से यानी नायिका के शरीर में यौवन के आ जाने से शरीर में क्या क्या परिवर्तन हुए उनका वर्णन इसमें किया गया है। और इस श्लोक के अगर शब्दार्थों की बात करें या कठिन शब्दों की अपने अंग के, तो यानी अपने अंग का मतलब होगा राजा के प्रधान, अमात्य, सेनापति और सेना। ये जो चार अंग है इन्हें राजा के अंग कहा गया है। और अगर नायिका के विषय में बात करें तो नायिका के स्तन, मन और नैन और नितंब ये नायिका के यौवन के चार अंग हैं। और जोबन की बात, जोबन नृपति का मतलब है यौवन रूपी राजा। इजाफा शब्द की बात करें तो वृद्धि। अब मित्रों, इस श्लोक का भावार्थ देखें तो यानी यौवन रूपी प्रवीण राजा ने नायिका के चार अंगों पर अपना अधिकार कर लिया है और उन अंगों को अपना मानते हुए अपनी सेना के चार अंग स्वीकार कर उनकी वृद्धि कर दी है। ऐसा उसने इसलिए किया कि वे सभी अंग उसके वश में रहे। ये चार अंग यौवन रूपी राजा की चतुरंगिणी सेना के प्रतीक हैं। मित्रों, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया भी है कि राजा की चतुरंगिणी सेना के चार अंग कौन कौन से माने गए हैं। और ये अंग हैं स्तन, मन, नेत्र और नितंब। यानी यौवन रूपी राजा के जो चार अंग हैं उसमें स्तन, मन, नेत्र और नितंब माने गए हैं। और मित्रों, अगर अब बात करें, स्वाभाविक बात यह है कि जब यौवन का आगमन होता है तब स्वाभाविक रूप से शरीर के इन अंगों में वृद्धि होती है। जिस प्रकार कोई राजा अपने सहायकों को अपना मानकर उनके पदोन्नति कर देता है, ठीक उसी प्रकार यौवन रूपी राजा ने स्तन, मन, नेत्र और नितंब को अपना मान लिया है या अपना पक्षधर या अपने ही अंग मानते हुए इनमें स्वाभाविक वृद्धि कर दी है। और मित्रों, विशेष रूप से बात करें तो उक्त दोहे में रूपक और तुल्य योगिता अलंकार का प्रयोग हुआ है। बिहारी सतसई के तीसरे श्लोक की बात करें तो आरत टारत न वर परे।
दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बड़ी चले, चितू चतुराई नैन। तो मित्रों यानी इसमें भी, इस श्लोक में भी नव यौवना नाविका के लावण्य यानी सुंदरता पर रीझ कर नायक के द्वारा नायिका के विषय में जो कुछ भी कहा गया है उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। और मित्रों सबसे पहले हम बात करें शब्दार्थों की। अर शब्द का किसी बात के लिए निमित्त हट पूर्वक अड़ जाना। यहाँ अर शब्द का अर्थ अपने गौरव के निमित्त हट करना है। बर परे शब्द का अर्थ की बात करें तो बर का अर्थ होता है बल। यहाँ इसका अर्थ उत्साह है, उमंग है। और बर परे का अर्थ है उमंग से भरे हुए होता है। और मित्रों मरक शब्द का अर्थ होता है बढ़ावा या चांटी। और होड़ा होड़ी की बात करें, होड़ बराबरी करने की स्पृहा, लौंग डांट को कहते हैं। और होड़ा होड़ी का अर्थ परस्पर की लौंग डोट होता है। अब मित्रों बात करें इस श्लोक के भावार्थ की, यानी आहा इस नायिका के शरीर में यौवनागमन का कारण उमंग से भरे हुए चित्त, चतुराई और नयन अपने हट से नहीं डरते। और होड़ा होड़ी में यानी परस्पर लाग डांट करके बड़े चले हैं, मानो मदन ने इन्हें बढ़ावा दे रखा है। यानी मित्रों आप इसको इस प्रकार समझिएगा कि नव यौवना नायिका के लावण्य पर रीझ कर नायक अपने आप से कह रहा है कि यौवन के आगमन के कारण इनका यानी कारण चित्त, चतुराई और नयनों ने अपने अपने गौरव के लिए हट कर प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। यानी तीनों ही नायिका की उमंग की भावना से बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होना है कि मानो कामदेव ने भी इन्हें प्रोत्साहन दिया हुआ है। कहने का आशय यह है कि यौवन के आगमन के कारण नायिका का चित्त तो उमंगों से भर ही गया है, चतुराई भी बहुत आ गई है तथा उसके जो नयन है वह भी बहुत विशाल हो गए हैं। अब बात करें चौथे श्लोक की। ओरे ओप कनी कनु कनी निकनु, गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की, बनी बनी पटलाज। यानी ओरे ओप कनी निकनु, गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की, बनी बनी पटलाज। तो मित्रों सबसे पहले बात करें शब्दार्थों की। और मित्रों इसमें भी नायिका को संबोधित करते हुए एक नायिका की सखी के द्वारा नायिका के विषय में कहा गया है कि नायिका की जो आंखों की पुतलियां हैं उसकी सुंदरता के विषय में कहा गया है। तो सबसे पहले ओरे शब्द का अर्थ देखें तो कुछ अलग प्रकार से। और कनी निकनों का अर्थ होता है आंखों की पुतलियां। मित्रों ये शब्द पहले परीक्षा में पूछा गया भी है। घनी शब्द की बात करें तो अनेक। सिरताज शब्द की बात करें तो अर्थ होता है श्रेष्ठ। और मित्रों मणि शब्द की बात करें तो मणि का मतलब होता है हीरा यानी नीलम आदि की मणियाँ। और धनी शब्द का अर्थ होता है स्वामी। और छनी शब्द का अर्थ होता है आच्छादित नायिका। और मित्रों अब इस श्लोक के भावार्थ की बात करें तो एक सखी यानी नायिका को संबोधित करते हुए एक सखी कहती है कि अब तो तू अपनी ओर ही ओप यानी प्रभा वाली कनिकाओं के कारण अनेक सह पत्नियों में शिरोमणि गिनी गई है। यानी एक सखी अपनी नायिका से कहती है कि हे सखी कि तू अपनी ओर के यानी तुम अपनी ओर ही प्रभा वाली कनिकाओं के कारण यानी आंखों की पुतलियों के कारण अनेक से पत्नियों में शिरोमणि गिनी गई हो, क्योंकि ये तेरी कनिकाएं लज्जा रूपी पट में छिपी हुई या लिपटी हुई पति के स्नेह की यानी पति के स्नेह को तेरी ओर आकर्षित करने वाली मणियां बन गई है। यानी इसमें सखी कहती है कि हे सखी अब यौवन आगमन यानी यौवन के आ जाने के कारण तेरी आंखों की पुतलियों की आभा कुछ अलग ही प्रकार की हो गई है, जिसका शुभ परिणाम यह हुआ कि तू अपनी सह पत्नियों में सर्वाधिक प्रमुख हो गई है, अर्थात प्रियतम के अत्यधिक निकट हो गई है। तेरी आंखों की ये पुतलियां लज्जा रूपी वस्त्र में छिपी हुई है और इसी के कारण नायक ने या नायक के स्नेह की मणियां बन गई है। बात करें आज के अगले श्लोक की।
सनी कज्जल चख झाव लगन उपजौ सुदिन सनेहु क्यों न निरपति व भोगवे लही सुदेश सवु देहु। और मित्रों, इस श्लोक में भी यानी किसी अच्छे अवसर पर नायक द्वारा नायिका की काजल युक्त आंखों को देखकर नायक के हृदय में नायिका के प्रति स्नेह उमड़ पड़ता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और मित्रों, सबसे पहले हम देखें इस श्लोक के शब्दार्थ। शनि, शनि शब्द का अर्थ होगा शनि ग्रह या शनैश्चर नामक ग्रह। चक शब्द की बात करें तो अर्थ होता है चक्षु, और झक शब्द की अर्थ बात करें तो झक का मतलब होता है मछली, और सुदिन की बात करें तो सुदिन का अर्थ होता है अच्छे दिन। अब मित्रों, इस श्लोक के भावार्थ की बात करें तो यानी एक सखी नायिका की सुंदरता को देख करके नायिका से कहती है कि जिसमें काजल रूपी सन्नी स्थित है, ऐसे चक्षु मीन लग्न में होने से सन्नी रूपी बालक सब देह रूपी सुदेश राज्य पाकर उसका भोग क्यों नहीं करे। अर्थात ज्योतिष के अनुसार यदि किसी के जन्म के समय मीन लग्न में हो और शनि ग्रह भी मीन राशि में हो तो उस मनुष्य की लगन में मीन राशि के शनि का होना कहा जाएगा, और ऐसा मनुष्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजा होता है। और मित्रों, इस प्रकार स्पष्ट है कि नायिका की आंखों को देखकर यदि नायक के हृदय में शनि रूपी बालक उत्पन्न हो गया तो वह बालक नायिका की सौंदर्य का राजा है और वह इस सौंदर्य का भोग कर सकता है। यानी इसमें नायिका की काजल युक्त आंखों को देखकर नायक के हृदय में नायिका के प्रति जो प्रेम उमड़ा है उसको देख कर के कहा गया है कि शनि ग्रह मीन लग्न में हो, यानी किसी के जन्म के समय अगर शनि ग्रह मीन लग्न में हो और मीन राशि में प्रवेश करता है तो उस समय जन्मा हुआ व्यक्ति राजा बनता है। उसी प्रकार नायिका की आंखों में लगा हुआ शनि रूपी जो काजल है उसके संयोग से नायिका के विषय में कहा गया है कि नायिका की इस दृष्टि को देख करके नायक का उस पर स्वाभाविक प्रेम होना निश्चित है। बात करें आज के अगले श्लोक की। सालती है नटसालसी क्यों हूँ निकसती नाही, मन मथ नेजा नोकसी खूबी खूबी जिए माही। और मित्रों, इस श्लोक के शब्दार्थों की चर्चा करें तो सालती का अर्थ होता है चुभकर पीड़ा देने वाला। नटसाल की बात करें कि कांटे की नोक जो टूटकर घाव के अंदर रह जाती है उसको कहते हैं नटसाल या नष्ट शल्य। मन मथ नेजा नोक, तो मन मथ नेजा नोक का अर्थ होगा कामदेव के भाले की नोक। और खूबी शब्द की बात करें तो कान में पहनने का एक आभूषण जो भाले के फल के आकार का होता है। और दूसरे खूबी की अर्थ की बात करें तो खूबी का मतलब होता है चुभना। और मित्रों, इस श्लोक में नायक द्वारा नायिका के सौंदर्य पर रीझ कर उसके प्रति जो कुछ कहा गया उसका वर्णन किया गया है। तो मित्रों, इस श्लोक के भावार्थ की बात करें तो नायिका के सौंदर्य पर रीझ कर उसकी सखी से कहता है कि नायिका के कानों के आभूषण की सुंदरता कामदेव के भाले की तरह मेरे हृदय में खटकती है और ये नोक हृदय में चुभी हुई है और किसी तरह बाहर नहीं निकल रही है। मित्रों, यानी नायक नायिका के सौंदर्य पर इस तरह रीझ जाता है कि नायिका के कानों में जो आभूषण थे और उन आभूषणों की जो सुंदरता है वो इतनी अधिक थी कि उनकी तुलना कामदेव के भाले से की गई है। और जिस प्रकार भाले की नोक शरीर में चुभ जाती है और उसकी अगर छोटी सी नोक टूट कर के हृदय में घाव कर जाए और वो निकालने से भी नहीं निकले, उसी प्रकार नायिका के हृदय में जो कानों की आभूषण यानी कानों में के जो आभूषण थे वह नायक के हृदय में इस प्रकार चुभ गए हैं कि नायक का मन वहाँ से हट नहीं रहा है।
अब बात करें आज के अगले श्लोक की। मित्रों, अगले श्लोक की बात करें तो युवती जोहन में मिली गई, नेक न होती लखाई, सौंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। मित्रों, ये वाला श्लोक है ना, युवती जोहन में मिल गई। युवती का मतलब होता है युवती, जोन का मतलब होता है चांदनी, और नेक यानी थोड़ी सी भी। लखाई का मतलब होता है लक्षित करना, सौंदे का मतलब सुगंध, और डोरे का मतलब होता है सहारे से, और अली का मतलब होता है सखी। तो मित्रों, अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं उनकी बात करें तो युवती यानी युवती, जोहन यानी चांदनी, लखाई यानी लक्षित करना, सौंदे यानी सुगंध, डोरे यानी सहारे। बात करें मित्रों इस श्लोक के, यानी इसमें एक नायिका के गोरे वर्ण का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि अगर नायिका चांदनी रात में चलती है तो नायिका और जो चांदनी रात है वो दोनों इस प्रकार मिल गई है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसमें इस श्लोक के भावार्थ की बात करें तो शुक्लाभि सारिका नायिका, यानी इस श्लोक में शुक्लाभि सारिका नायिका की एक सखी कहती है कि तुम्हारी गौर सूरत के कारण देखो कैसे ये चांदनी में मिल गई है, कि हे नायिका, तुम्हारा जो गोरा शरीर है या तुम्हारी जो गोरी सूरत है ये इस प्रकार है कि ये पूरी तरह से चांदनी में मिल गई है। अर्थात नायिका का गोरा शरीर और चांदनी दोनों एक जैसे लग रहे हैं, और ऐसी स्थिति में तुम्हें लक्षित करना, यानी ऐसी स्थिति में तुम थोड़ा भी लक्षित नहीं होती हो, इसलिए नायिका के साथ चांदनी रात में चलना मुश्किल ही था। पर नायिका की खुशबू के सहारे सखी साथ साथ चली जा रही है। मित्रों, इसमें नायिका के शरीर की सुंदरता इतनी बड़ा चढ़ाकर बताई गई है कि वो दोनों, यानी नायिका जब रात्रि में चलती है तो चांदनी रात में उसका शरीर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जो सखी है वो उसको शरीर को न देख करके नायिका की खुशबू के सहारे सहारे ही चली जा रही है। अब बात करें आज के अगले श्लोक की। हो रीझी लखी रीझी हो, छबी ही छबीले लाल, सोन जूही सी होवती, दूती मिलत मालती माल। और मित्रों, इसमें भी एक सखी नायिका की प्रशंसा करते हुए नायक से कह रही है। तो इससे पहले हम इसके शब्दार्थों की बात करें तो हो का मतलब होता है मैं, रीझी का मतलब होता है प्रसन्न होना, सोन जूही का मतलब है एक पुष्प, और दूती का मतलब होता है द्युति या आभा, और मालती भी एक सफ़ेद पुष्प है। और मित्रों, अब बात करें इस श्लोक के भावार्थ की। इसमें एक सखी नायिका की प्रशंसा करते हुए नायक से कहती है कि मैं स्त्री होकर भी उसकी छवि पर इस तरह रीझ गई हूँ, इसलिए उसकी सुंदरता देखकर तुम भी छबीले उस पर रीझ जाओगे। यानी नायिका की सखी, यानी एक नायिका की सखी नायक से नायिका की प्रशंसा करते हुए कह रही है कि मैं उसकी सुंदरता पर एक स्त्री होकर के भी रीझ गई हूँ, और तुम जब उसे देखोगे तो हे छबीले लाल, तुम भी रीझ जाओगे, क्योंकि उसके शरीर की कांति इतनी पीत वर्ण की है, इतने पीले रंग की है, इतनी सुनहरी है कि उसकी माला में लगी हुई मालती भी सुनहरी सी प्रतीत होती है। कि है नायक, तुम उस नायिका को जब देखोगे तो तुम भी उस पर रीझ जाओगे, क्योंकि मैं एक स्त्री होने के बावजूद भी उस पर रीझ गई हूँ, और उसके गले में पड़ी हुई जो मालती की माला है वह भी उसकी कांति से, उसके गोरे वर्ण से वो भी, या सुनहरे बदन से वो भी सुनहरी लग रही है। अब मित्रों, बात करें आज के अगले श्लोक की। बहके सब जिए की कहत, ठोर कुठोर लखे न, छिन ओर से ए छवि
छाके नैन। मित्रों, इस श्लोक में शब्दार्थों की बात करें तो बहके का मतलब होता है अपने वश से बाहर हो जाना, जिए का मतलब होता है रिधा, और छिन्न शब्द का अर्थ होता है क्षण में, और छवि छाके यानी छवि मदिरा से मदमस्त हुए। यानी इसमें एक सखी अपनी नायिका से यानी नायिका से कहती है कि तुम्हारे आँखों के या तुम्हारा जो प्रेम है, जो तुम्हारी नायक के प्रति जो तुम्हारा अनुराग है, उससे छुपा करके रखना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी आँखों से देखते ही यानी तुम्हारे नैन या तुम्हारी आँखें नायक के प्रेम में इतनी मतवाली हो गई है कि ये बिना किसी प्रकार से, बिना बताए ही आपके स्वभाव में या आपके शरीर से नायक के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई दे जाता है। तो मित्रों, इस श्लोक के भावार्थ की बात करें तो एक सखी नायिका से कहती है कि अपने प्रिय के प्रति जो तुम्हारा अनुराग है उसे छिपाकर रखना चाहिए, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। सखी की बात सुनकर नायिका कहती है कि मैं क्या करूं, ये नैन छवि रूपी मदिरा पीकर मतवाले हो गए हैं, और क्षण भर में कुछ और होने को वाले ये नैन ठोर कुठोर नहीं देखते और अपने हृदय की सारी बात उजागर कर देते हैं। यानी नायिका की सखी उससे नायिका से कहती है कि तुम अपने जो नायक के प्रति प्रेम है उसे हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। इस बात को सुनकर कि उस जो नायिका है वो उससे कहती है कि इसमें मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे जो नैन है वो नायक के प्रेम की मदिरा पीकर के इतने मतवाले हो गए हैं कि वह किसी भी क्षण यानी क्षण भर में बदलने वाले, ये क्षण भर में कुछ और हो जाने वाले ठोर कुठोर नहीं देखते, ये किसी प्रकार का स्थान नहीं देखते और अपने हृदय की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी उजागर कर देते हैं। और मित्रों, अब बात करें अगले श्लोक की। अगला श्लोक है फिरी फिरी चितु उतही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि छोर में भयो भोर की नाव। यानी फिरी फिरी चित्तु उतही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि छोर में भयो भोर की नाव। तो मित्रों, इस श्लोक में यानी जो पूर्व रागिनी नायिका है वह अपनी सखी से कह रही है, और उसमें जो मर्यादा है, लज्जा है, उसके टूट जाने से या उसके टूट जाने के विषय में बताया गया है। तो पहले शब्दार्थों की बात करें तो लाव का मतलब होता है रस्सी या मोटा रस्सा, और छोर की बात करें तो किसी वस्तु का घूमना या फिर भंवर में फंस जाना। और मित्रों, अब यहाँ पर देखें इस श्लोक का भावार्थ। यहाँ पूर्वानुरागिनी नायिका अपनी सखी से कहती है कि नायक के अंग अंग की छवि झूमर में भंवर कर मेरा चित्त भंवर में पड़ी हुई है। यानी नायक के अंग अंग की छवि झूमर में भंसकर मेरा चित्त भंवर में पड़ी हुई नाव की तरह बन गया है, और फिर कर नायक की ओर हो जाता है, क्योंकि लज्जा रूपी रस्सी टूट गई है, इसलिए यह मन नायक की ओर बार बार जाता है। यानी इसमें नायिका अपनी सखी से कहती है कि मेरी जो लज्जा है, मेरी जो लाज है, वो रस्सी की तरह टूट गई है, और ये मेरा मन बार बार नायक की ओर चला जाता है। जिस प्रकार भंवर में यानी समुद्र में किसी प्रकार का भंवर आ जाए और उसमें नाव डूब फंस जाती है, उसी प्रकार मेरा मन भी अब नायक के सौंदर्य में पूरी तरह से डूब चुका है, उसके भंवर में फंस चुका है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। यानी अब जो इसके श्लोक है, यानी आज हमने केवल 10 श्लोक पढ़े हैं, अब 11 से लेकर के जो 25 तक श्लोक है तो वो श्लोक अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा।